सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? पाप क्या करता है। और इस समय हम भाग 5 को देखने जा रहे हैं। पाप आत्मिकता ज्ञान को नष्ट करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय एक वचन देखते हैं जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14 पद। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दशरथ के घर से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सचमुच मेरे प्रियो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में आशीषों को लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। हम पाप के विषय में देख रहे हैं कि पाप मानव जाति के अंदर में क्या क्या करता है। हम 5वें पॉइंट को देख रहे हैं कि पाप आपकी आत्मिकता ज्ञान को क्या करता है? नष्ट कर देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। मेरे प्रियो, ये अहंकार क्या जानते हैं? आपके जीवन के आत्मिक ज्ञान बुद्धि को क्या करता है? नष्ट करता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है और परमेश्वर दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है। आमीन। हालेलुया। यह वचन लिखा हुआ, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करे? भूल जाए। शैतान जानते हैं, शैतान मन के अंदर इस बात को लेके आता है कि मनुष्य क्या करे? किसी बात का घमंड करे। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी बातों को लेकर हम अपने जीवन में घमंड और अहंकार में चलते हैं और हम अपने आप को मैं शब्द लेकर के हम चलते हैं, जिसके वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी अलौकिक सामर्थ्य, उसकी अद्भुत उपस्थिति में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन आशीषों को दिए, उन सारी चीज़ों पर पता हम गिर जाते हैं। पाप एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर और आपके बीच पर जाते एक दूरी बना कर रख देता है, क्योंकि परमेश्वर पाप से वो नफरत करता है। परमेश्वर पाप से परमेश्वर क्या कहते हैं? नफरत करता है। लेकिन परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर पाप से वो नफरत करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। भूलने का अर्थात मेरे पे हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने कई बार घमंड में होकर चलते हैं, जिसके वजह से हम परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाते हैं और शैतान हम पर राज करना शुरू करता है। पाप हम पर राज्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आई वचन देखिए, वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 106 अध्याय उसका 21 पद। आइए पढ़ते हैं। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। मैं सचमुच मेरे को कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, सारी आवश्यकताएं पूरी होने शुरू होते, हम परमेश्वर को जानते किनारे कर देते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना,
परमेश्वर से संगति करना, उपवास करना, या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के साथ उठते, फिर उसके बाद हम परमेश्वर से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और उन दिनों में इस्राएल भी यही किया करते थे। जब उनको प्रॉब्लम होता था वो परमेश्वर के पास आते तो कहते थे, हे परमेश्वर मुझे बचा ले। तब वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन चमत्कार करता था। और आज भी संसार के अंदर में कई जगह ऐसा देखा गया, कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया कि जब प्रॉब्लम आती, समस्या आती है, तब वो प्रभु के दरवाजे को खटखटाना चालू कर देते हैं। और जैसे वो प्रभु के दरवाजे को खटखटाते हैं मेरे प्रियो, तब उस समय वो परमेश्वर उनके जीवन चमत्कार करता है। जब जरूरत पड़ता है उसे परमेश्वर के उपस्थिति पर आते हैं। जैसे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हुए परमेश्वर को फिर से भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि वे क्या है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को क्या कहें, भूल गए हैं। और उसके मिस्र देश जो परमेश्वर, जो उनकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर जो बड़े चमत्कार किए थे, वे क्या है, सब कुछ भूल गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से जब दूर होते हैं, शैतान हमारे जीवन के अंदर पाप को लेके आता है। और जब वो पाप हमारे जीवन के अंदर आता है मेरे पे, हम अपने जीवन का आत्मिकता में मेरे पे हम गिरते हुए चले जाते हैं। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में घमंड को या अहंकार को लेकर आता है। और जब हम घमंड और अहंकार में जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हर एक आत्मिकता जानते हैं वो गिरना चालू हो जाता है। और हम पूरी रीति से हम शून्य होना चालू हो जाते हैं। और उससे हम जानते हैं, हम क्या कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा हम घमंड में होकर चलते हैं। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ परमेश्वर ये जो आपको सारी बातों में मेरे प्रियो वो सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञाएं, नियम और विधि मैं आज तुझको सुनाता हूँ, उसे मानना, उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर अपने वचन के आपको सावधान कर रखा है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने सृजनहार परमेश्वर को भूल करके मेरे प्रियो आज हमें क्या करनी है, अपने सृजनहार परमेश्वर को आज भूलने की आवश्यकता नहीं है। वरन जो परमेश्वर ने जो आज्ञा, जो विधि, जो नियम जो परमेश्वर हमारे जीवन पर रखा है, आज हमें उन सारी चीज़ों को फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो ना करके हम साइड से टेढ़ा मेढ़ा जिंदगी अगर जीते हैं तो शैतान जानते हैं पाप के द्वारा हम पर राज्य करता है और हमारे जीवन के सारे आत्मिकता को जानते हैं वो खत्म कर देता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 31 पद। आमेन। आइए पढ़ते हैं। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल और घोर अंधकार का देश बना, तब मेरी प्रजा क्यों कहती है हम तो आज़ाद हो गए, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे। हालेलुया। इस्राएली जानते किससे? परमेश्वर से कह रहे हैं कि हम क्या है, आज़ाद हो गए हैं। यहाँ वचन कहता है, हे लोगों, यहोवा के वचन को ध्यान दो। क्या इस्राएल के लिए जंगल और घोर अंधकार का देश बना, तब मैं अपनी प्रजा से क्यों न कहती हम तो आज़ाद हो गए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन के अंदर मैं शब्द के यूज कभी ना करें। जिस दिन हम अपने जीवन के अंदर मैं शब्द के यूज करते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर, मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे प्यो उसी समय शैतान हमारे जीवन के अंदर में काम करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत जलाली और जीवित परमेश्वर है, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। दूसरा इतिहास 32 अध्याय उसका 25 पद। परंतु हिजकिय्याह ने उन पर उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उनका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उन पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के जीवन के विषय में बताता है कि हिजकिय्याह ने उन दिनों में, जानते जो परमेश्वर ने उसके जीवन पर उपकार किया था, उसने परमेश्वर का धन्यवाद ना किया, वरन जानते उसका मन फूल उठा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जिसके वजह से परमेश्वर ने यहूदा पर क्या जाए अपने कोप को उसको भड़काया। परमेश्वर अपनी जलजलाहट को हिजकिय्याह राजा को भड़काया। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय, पाप आपके जीवन के आत्मिकता जीवन को नष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। आमेन, हालेलुया। पहला कुरिन्थ 4 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है कि तूने दूसरे से नहीं पाया, जबकि तूने दूसरे से पाया, और ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। आमेन, हालेलुया। तो मैं विशेषकर मैं आप सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि आज अपने जीवन करने में घमंड को अपने जीवन का अवसर ना दें। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन पर दिया है, हमें उस बात का जो मैं घमंड करने की आवश्यकता है, वरन आज हमें परमेश्वर का जो मैं धन्यवाद करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ का हो, बुद्धि का हो, समझ का हो, ज्ञान का हो, या पढ़ाई लिखाई को, नौकरी का हो, या बिजनेस का हो, या पैसे, खेती बाड़ी, समथिंग, कोई भी चीज़ क्या क्यों ना हो, परमेश्वर ने जो कुछ किया उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वरन आज हमें किसी बात का जो मैं घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने जीवन में घमंड करते हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में मेरे पे गिरा दिए जाते हैं। लूसीफर घमंड के वजह से स्वर्ग से गिरा दिया गया, और आज घमंड के वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के आत्मिक ज्ञान का नष्ट होता चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूँ, इसलिए बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित 3 के 22 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान हुआ सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं ना, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। आमेन, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि इतना भी ना कहो, जो हमें मिस्र के देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता, उसमें से कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया है। वह यहोवा कहाँ है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आपको इस बात को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज हमें किसी बात का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह इस्राएल अपने जीवन में घमंड क्या करते थे,
यहाँ बाइबल बताती है कि इतना में क्यों उन्होंने इतना भी ना कहा जो हमें मिस्र के देश से निकाल ले आया और हमें जंगल के और रेत गड्ढों से होकर निर्जल और घोर अंधकार के देश में से होकर कोई नहीं चलाया। जो परमेश्वर ने आपके जीवन उपकार किया है, आप इस बात को ना कहें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन कुछ भी नहीं किया है। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज मनुष्य अपने जीवन में घमंड ना करें, वरन आज चिंता के साथ परमेश्वर के साथ। अगर आप अपने जीवन में घमंड करते हैं तो मैं कह देना चाहता हूँ, शैतान आपके आत्मिकता जीवन को नष्ट कर देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के सामने अपने आप को दीनता बना कर रखें, तो नीचे आप बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जी, ये वचन जो आपने प्रकाशन दिया है, प्रार्थना है जितने भी जन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन का अद्भुत और अपनी महिमा को प्रकट कर मेरे परमेश्वर। पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की इबादत करता परमेश्वर। पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।